हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी हमें क्यों जरूरी है और विटामिन डी के सोर्स क्या क्या होते हैं। अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमारे अंदर कौन कौन सी बीमारियां आने लगती हैं, इन सभी के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा। विटामिन डी क्या होता है कि विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन होता है जो वसा में घुलनशील होता है, इसलिए हम इसको फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। सभी विटामिनों में विटामिन सी भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार विटामिन डी भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्योंकि हर दिनचर्या या हर जरूरत के लिए विटामिन डी भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि विटामिन डी क्या करता है कि हमारी शरीर में हड्डियां हो चाहे दांत हो, उनको मजबूत बनाता है और स्वस्थ रखता है, इसलिए हमें विटामिन डी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होता है? देखिए, विटामिन डी हमें सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है, तो इसलिए हम इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। ये हमें हड्डियों से या फिर दांतों में होने वाली बीमारियों से बचाता है, तो इसलिए और उनको हमारी हड्डियां या दांतों को मजबूत। विटामिन डी दो प्रकार का होता है, D2 एंड D3। D2 को हम एग्रोकैल्सीफेरॉल कहते हैं, जबकि D3 को हम कॉलेकैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो इसलिए ये दो प्रकार का होता है। देखिए, D2 का उत्पादन पौधों में होता है, मनुष्य के शरीर में नहीं होता है, तो इसलिए हमें हरी सब्जियां या बहुत सारे पेड़ पौधे हैं उसके द्वारा हमें D2 की प्राप्ति हो जाती है। और D3 हमें डायरेक्ट प्राप्त होता है सूरज की किरणों से, तो इसलिए हमें D2 पौधों से प्राप्त होता है और D3 हमें सूरज की किरणों से प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं कि विटामिन डी की कमी से हमें कौन कौन सी दिक्कतें होने लगती हैं। देखिए, क्या होता है, विटामिन डी की कमी कब आ जाती है? जब हम धूप में नहीं निकलते हैं या धूप नहीं लेते हैं, या फिर हम बंद कमरे में अंधेरे में रहते हैं, या फिर दूध दही मक्खन इन सभी चीजों का सेवन रूटीन में नहीं करते हैं या बिल्कुल नहीं लेते हैं, तो या फिर जो गर्भवती महिला है उनमें विटामिन डी की कमियां होने लगती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जब हमारे विटामिन डी की कमियां होने लगती हैं। तो अब बात करते हैं इसके लक्षण की। देखिए, क्या क्या लक्षण आएंगे इन सभी के बारे में। सबसे पहली बात करते हैं थकान की। थकान हमारे शरीर में कब होने लगती है? जब हमारी विटामिन डी की कमियां होने लगती हैं। क्योंकि क्या होता है कि विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं होगा तो विटामिन डी की सारी कमियां आने लगती हैं। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है तो वो हमारे शरीर को एंटर नहीं कर पाती हैं, और जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो बहुत सारी बीमारियां भी एंटर होने लगती हैं। ये किस कारण से होता है? जब बहुत सारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, हमारे शरीर में कमियां आने लगती हैं। इन सारी चीजों की जब कमी होती है तो बहुत सारी बीमारियां एंटर होने लगती हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं थकान की। थकान क्या करेगा? अगर जो पर्सन प्रॉपर नींद लेने के बाद भी पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि शरीर में कमजोरी बनी हुई है, तो विटामिन डी की हो सकता है कम। और हड्डियां या पीठ का दर्द हो। देखिए, क्या होता है कि जब विटामिन डी की कमियां आने लगती हैं, जब विटामिन डी हमारे शरीर में कम होने लगता है, तो क्या होता है कि हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और ऐसा लगता है कि बहुत सारा दर्द स्टार्ट होने लगता है, चाहे कमर का हो, चाहे घुटने का हो, कहीं का भी दर्द हो, हड्डियों का दर्द स्टार्ट होने लगता है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि विटामिन डी की कमी हो रही है। देखिए, अब बात करते हैं जैसे कि और भी कौन सी कमियां हैं। बालों का झड़ना हो गया। अभी कभी कभी क्या होता है कि विटामिन डी की कमी से डिप्रेशन में भी पर्सन रहता है और मूड स्विंग करता रहता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, थकान होती है, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आने लगती है, सुस्ती आती है। अब बात करते हैं कि बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जब विटामिन डी की कमी बनी रहती है तो कौन कौन सी बीमारियां भी बनने लगती हैं। तो इसमें क्या होता है, हार्ट की बीमारियां बनने लगेंगी, ब्रेन की बीमारियां बनने लगेंगी, न्यूरोलॉजिकल समस्या होने लगती है, और हो सकता है कैंसर भी डेवलप हो जाए। अगर कहीं पे भी विटामिन डी की कमी आती है तो कैंसर भी डेवलप होने लगता है। तो ये सारी बीमारियां भी इनकी विटामिन डी की कमी से आने लगती हैं, क्योंकि बहुत सारी हमारी शरीर में विटामिन की जरूरत है, तो जिसकी कमी होने लगती है तो बहुत सारी बीमारियां भी आने लगती हैं। तो अब बात करते हैं इसके स्रोत की, कि किस किस चीज से हमें विटामिन मिल सकता है। तो सबसे पहली जरूरी है कि चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उसको पर डे धूप लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर धूप हमें मिलती रहती है तो हमारे शरीर में मजबूती आती रहती है। अगर हमें
विटामिन डी हमें सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए सुबह सुबह की धूप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो। और इसमें क्या होता है कि इसका दूसरा स्रोत है दूध, दही, मट्ठा। आप इन चीजों को अगर पर डे रूटीन में लेते हैं तो आप विटामिन डी की कमियां पूरी कर सकते हैं। और मछली है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, सप्लीमेंट आते हैं विटामिन डी के, वो ले सकते हैं। लेकिन सप्लीमेंट पे क्या होता है कि पर डे नहीं लेना चाहिए। सप्लीमेंट को आप 15 दिन में एक गोली आप विटामिन डी की ले सकते हैं। अब अंडा है, अंडे की जर्दी है, सफेद ऊपर वाला हिस्सा, आप उसको लें, उसमें बहुत सारा विटामिन होता है। और अनार है, और संतरा है, ओट्स है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें विटामिन सी डी का स्रोत बहुत ज्यादा होता है। तो आप इन सारी चीजों को प्रेफर कर सकते हैं, और ये हमारे शरीर में एनर्जी प्रदान करेंगे और हमारी हड्डियों में होने वाली सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो हमारे बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में हमारे शरीर को फायदा मिलती है। तो इसलिए हमें फल फ्रूट डेली रूटीन में लेना चाहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें।